सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं अपने एक नए लेक्चर की तरफ। यहाँ जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मर्जिंग होने वाला है। ठीक है, हमारा जो लेक्चर नंबर है ये 8 है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पीछे कवर कर लिए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं उन कॉन्सेप्ट को देखकर ही यहाँ पर आइए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, बहुत से कॉन्सेप्ट हमने ऐसे समझे हैं जिनको हम यहाँ पर बहुत कम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बिना वक्त को भाई चलते हैं मर्जिंग की तरफ। यहाँ पर हम एरे को, दो एरे अगर हैं तो उन्हें मर्ज करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मर्जिंग। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, ए। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं। मान लीजिए 3 स्टूडेंट बैठे हैं। हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इन रोल नंबर से बैठे हैं। ठीक है, और एक क्लास है बी जिसमें और 3 स्टूडेंट बैठे हैं, 4 रोल नंबर 5 एंड 6। ठीक है, अब टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि जो क्लास ए है और क्लास बी है, ठीक है, इनमें स्टूडेंट कम कम है, इन्हें एक क्लास में कर दो, इन्हें एक क्लास में मर्ज कर दो। ठीक है, तो एक क्लास बनाई सी नाम से, ठीक है, जिसमें हमने इन्हें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कर दिया। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है उन्हें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट था वो तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पीछे भी हमने इस बारे में समझा था कि हमें जो है ये वाली एरे की लेंथ क्या है, 3 है, इस वाली एरे की लेंथ क्या है, 3 है। यहाँ पर जो हम एरे बनाएंगे उसकी लेंथ क्या होने वाली है, जो हमारा मेन टारगेट है उसकी 6 लेंथ होने वाली है। तो जो हमारा तरीका होगा लेंथ को बनाने का वो वही होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर में था। ठीक है, एरे को बनाने का, सॉरी, ठीक, एरे की लेंथ को बनाने का, एरे को बनाने का। ठीक, बात एक है। अब देखिए हमें क्या करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, एक एरे बनानी है। एरे 1 नाम दे देंगे उसे, ठीक है, जिसमें हम स्टोर करा देंगे वैल्यू 10 20 30। ठीक, और एक एरे और बना लेंगे 2, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करा देंगे 40 50 एंड 60। और जब एक एरे 3 बनाएंगे हम, तीसरी नाम की, इसमें हम क्या करना होगा, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 20 30 40 50 और 60 आना चाहिए। ठीक है, और इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, इसकी लेंथ को डिक्लेयर कैसे करेंगे, इस बात का खास ख्याल रखें आप। देखें, मैं समझाता हूं आपको। इसकी हम अगर एरे बनाएंगे, सबसे पहला जो हमारा काम होने वाला है वो यही होने वाला है, इंट एरे 3, इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, एरे 3, और न्यू जो हमारा तरीका होता है एरे की लेंथ इंक्रीज करने का, न्यू इंट, ठीक है, और क्या करेंगे, अंदर जो वैल्यू रखेंगे, अंदर अंदर जो वैल्यू रखेंगे, हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लेंथ 6 भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर मैं आज 6 रख देता हूं, ठीक है, और किसी और शख्स ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ 40, यहाँ क्या रख दी, कोई और वैल्यू रख दी 35 और 39। ठीक है, तो अब लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो फिर मुझे यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ ऐसा काम कर दूं जो मुझे इससे छेड़ना ही ना पड़े, ये लाइक का मशीन काम करे। तो मुझे क्या करना होगा, ये ब्रैकेट में यहाँ बना रहा हूं, मुझे क्या करना होगा, एरे 1 डॉट लेंथ, कितनी भी लेंथ हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एरे 2 डॉट लेंथ। ठीक है, मैंने इसे चेंज करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ को डिक्लेयर कर लेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, आगे इससे आगे क्या करना पड़ेगा। अब देखिए एरे 1, जो हमारा एरे 1 है, ठीक है, इसकी इंडेक्स क्या है, यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है, 10 जो वैल्यू है इस पे 0 है, और ये कौन सी इंडेक्स पर है, मैं रख करता हूं, ये 1 पर है, ये कौन सी पर है, ये 2 पर है। ठीक है, सेम एज इट इज, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, सेम एज इट इज, ये 0 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये वाला जो एरे 1 है, एरे 1 है, ठीक है, इसकी जो इंडेक्स 0 है, ठीक है, इसकी जो इंडेक्स 0 है, ठीक, उसके एलिमेंट को इस इंडेक्स 0 पर क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, इस टाइम ये हमारा एरे बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करवाना होगा, ये वाले एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए इस इंडेक्स को इस इंडेक्स के एलिमेंट पर रखना होगा, इस इंडेक्स के एलिमेंट को इस इंडेक्स के एलिमेंट पर रखना होगा। तो ये हम 20 रख देंगे। ठीक है, लूप चलाकर, फिर यहाँ पर जैसे जैसे इसकी इंडेक्स इंक्रीज होगी, ठीक है, कौन सी की, एरे 1 की, ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी भी इंडेक्स हमें इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, हम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके वो कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारी जब ये 0 थी, ये भी 0 थी, ठीक है, अब ये 1 हुई तो ये भी हमारी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे भी साथ साथ इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर स्टोर करा देंगे 20, और यहाँ पर क्या स्टोर करा देंगे, यहाँ पर 30। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या है, अब मेन पॉइंट क्या है, एक फॉर लूप हमें इसके लिए चलाना है, एक इसके लिए चलाना है, क्योंकि इंडेक्सिंग गलत हो सकती है। ठीक है, अब हमें इसकी इंडेक्सिंग ऐसे ही बढ़ाते रहनी है कंसेक्यूटिवली। ठीक है, और फॉर लूप ये वाला हमें एरे 2 वाला चलाना है, एरे 2 वाला, क्योंकि हमें फिर जो है, जो 0 पर
वैल्यू है एरे 2 की, ठीक है, उसे हमें किस में स्टोर कराना है, एरे ऑफ 3 वाली जगह पर, ठीक है। और जो एरे 2 की 1 पोजीशन पर जो वैल्यू है, ठीक है, वो कहां स्टोर कराना है, एरे 4 की पोजीशन पर, ठीक है। और एरे 2 की 2 पोजीशन पर जो वैल्यू है, 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, वो एरे 3 की 5 इंडेक्स पर बनाना है। जैसे हम कोड पे चलेंगे और ज्यादा आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, वहां मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप, बस मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, एक बार और देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये हो जाता है हमारा इसका भी लॉजिक कंप्लीट। और अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने कोड की तरफ, और वहां बहुत अच्छे से समझेंगे लाइन बाय लाइन। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए अपने कोड की तरफ। तो देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले क्लास बनाई मर्ज एरे नाम से, ठीक है। तो हमें एरे को यहाँ पे मर्ज कराना है, दो एरेस को, ठीक। लॉजिक हमने अच्छे से समझ ही लिया है। अब देखिए हमने क्या किया, एक एरे बनाई इंट एरे 1, ठीक है, इसमें एलिमेंट डाल दिए 10 20 30, ठीक। एक दूसरी एरे बनाई, देखिए मैंने कहा था आपसे एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ हमने एरे 1 नाम रख दिया, यहाँ हमने एरे 2 नाम रख दिया, ठीक है। 40 50 60 हमने दूसरी एरे में स्टोर करा दिए, ठीक। आगे हमने क्या किया, ये देखिए हमने एक तीसरी एरे बनाई। अब देखें, अगर हमें अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है एरे को इंक्रीज करने की या एरे को मर्ज करने की, ठीक है, उसके साइज को बढ़ाने की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वही वाला तरीका अपनाते हैं, ठीक है। एरे का साइज डिक्लेयर करके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो हमने इंट एरे बनाई, ठीक है, एरे 3 तीसरी एरे नाम से, ठीक है। और हमने उसका साइज डिक्लेयर कैसे किया, न्यू इंट एरे 1 डॉट लेंथ प्लस एरे 2 डॉट लेंथ। अब देखें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ देखिए इंट, ठीक है, और एरे 3 हमने बनाई, और इसे किस तरीके से लिख सकते थे हम, न्यू, ठीक, और न्यू एरे 3। क्या हमने एरे 3 बनानी है, और साइज की कितनी, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू इंट, हमारा साइज क्या है, हमारा साइज क्या है एरे का। तो देखिए हमारे 3 एलिमेंट ये हैं, 1 2 3, और ये 4 5 6। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ हम एरे का साइज 6 डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, 6 डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये क्यों किया, ये हमने क्यों किया, एरे डॉट 1 लेंथ प्लस एरे डॉट 2 लेंथ, ठीक है। ये हमने इन वाले एरे की लेंथ को प्लस क्यों किया, तो देखिए अगर मैं, ठीक है, इस वाले तरीके को प्रेफर करता हूँ, तो ये सिर्फ 6 लेंथ ही बनाएगा, 6 लेंथ ही बनाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 ना होकर अगर मैं आगे चल के 4 एलिमेंट एरे 1 में स्टोर कराऊं और यहाँ पर 5 स्टोर करा दूं, ठीक है, इनकी लेंथ को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। तो जब मैं इनकी लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर एलिमेंट हो जाएंगे, अगर मान लीजिए 4 और नीचे हो जाएंगे 3, तो 7 बन रहा है, तो 7 लेंथ के एरे चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ 7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसका एक परमानेंट इलाज निकाल दिया कि आप कितनी भी ऊपर एरे चेंज करो, नीचे का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरे 1 डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ है, हमें उससे मतलब नहीं कितनी है, ठीक है, जितनी भी लेंथ है, और प्लस कर दी हमने एरे 2 डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ है, दोनों को जब हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो उन दोनों की जो साइज है, उसका साइज का हमें एक नया एरे क्रिएट करके दो, ये बात हमने कही है। यानी कि एरे 3 को हमने क्या क्रिएट किया, एरे 3 की लेंथ हमने क्रिएट की कि जो एरे 1 की लेंथ है, और उसमें प्लस कर दी हमने एरे 2 की लेंथ को, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके हो। अब हमने क्या किया, अब वही हमने अपना लॉजिक यूज़ किया, लॉजिक लगाया, हमने इंट इंडेक्स, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 0 स्टोर करा दिया, ठीक है। वेरिएबल आप किसी भी नाम का ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा लॉजिकली लिया, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 0 स्टोर करा दिया। अभी पता चलेगा क्यों स्टोर करा दिया। हमने फॉर लूप स्टार्ट किया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ, हमने पहले एरे 1 डॉट लेंथ पे चलाया, ठीक है, और आई प्लस प्लस इंक्रीज कर दिया। और यहाँ हमने क्या किया, एरे 3, एरे ऑफ 3, यानी तीसरी एरे की जो इंडेक्स है, इंडेक्स माने 0, जो जीरो है, ठीक है, तो 0 पर जो वैल्यू है, वहां कौन सी वैल्यू डाल दो, जो एरे 1 की आई पर वैल्यू है, ठीक है। आई होप ये आप समझ चुके हो। यानी कि एरे 1 की आई पर वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है, क्योंकि हमने आई इक्वल टू 0 रखा है। तो एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 0, एरे 1 ऑफ 0 पर हमारी वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो हमने अगर 0 आएगा, तो हमारी 0 पर, एरे ऑफ 3 के 0 पर, एरे ऑफ 3 के 0 पर, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 डिनोट कर रहा है, तो एरे ऑफ 3 के 0 पर स्टोर कर दो वैल्यू एरे ऑफ 1 के 0 वाली, ठीक। क्योंकि हमें जब एरे में प्लस करेंगे, तो पहले हमें वैल्यू क्या डालनी है, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60। तो पहले हम ये 3 वैल्यू तो डाल लें,
ठीक है, तभी तो हम एरे ऑफ 1 पर काम कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, एरे ऑफ 3 पर जो एरे ऑफ 3 के 0 पर जो वैल्यू है वहाँ कौन सी वैल्यू डाल दो, एरे ऑफ 1 आई पर जो वैल्यू है यानी एरे ऑफ 0 पर जो वैल्यू है, फिर इंक्रीज करेगा वैल्यू को। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वैल्यू को, ठीक है। क्या इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करेगा। तो एरे ऑफ यहाँ क्या वैल्यू आएगी 1, यानी कि आप एरे ऑफ 1 पर जो वैल्यू है वो डाल दो एरे ऑफ इंडेक्स पर। अब आप कहोगे ये तो 0 है, नहीं, क्योंकि जब ये लूप चलेगा तो लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। और उसमें आप ये ना भूलें, ठीक है, ये ना भूलें। इसका क्या काम है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पीछे कई बार समझा दिया है, ठीक है। इसका क्या काम है, इंडेक्स प्लस प्लस, यानी कि जो इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, लूप दोबारा से चलने से पहले, दोबारा से चलने से पहले इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, एक इंक्रीज कर दो, यानी कि 0 से क्या बना दो, 1 बना दो, ठीक है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, और +1, इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ चुके हो हमने कैसे किया काम को। अब जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही वैसे इंडेक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। ये लाइक हम मशीन बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की मशीन बना रहा है जो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट करते रहे, ठीक। अब एरे की लेंथ कितनी भी हो, ठीक है, ये मशीन जो है हमारी परफेक्टली काम करेगी, ठीक। तो हमारी आई की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब मान लीजिए आई की वैल्यू चाहे 50 आ जाए तो इंडेक्स की वैल्यू भी हमारी 0 से पहुंचेगी 50 तक, ठीक है। अब देखिए हमने नीचे क्या किया, ये तो हमने एरे 1 के सारे एलिमेंट प्रिंट करा दिए, ठीक। तो हमारी यहाँ तक देखिए हमारी एरे कैसी दिखने लगी। अभी देखिए, 1 मिनट रुकिए बस, यहाँ तक हमारी एरे कैसी दिखने लगी, 1 मिनट। देखिए यहाँ तक हमारी एरे कैसी दिखने लगेगी, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, 10, 20, 30, ठीक है। और ये आगे की जो प्लेसेस है हमारी ये खाली रहेंगी, 1 2 3, क्योंकि हमने अभी एरे 2 के एलिमेंट को प्रिंट नहीं करवाया। तो अब जो हमारा आगे को चलेगा लूप, तो हमारा ये इन्हें प्रिंट करवाने का काम करेगा। सेम लॉजिक जो हमने ऊपर यूज किया वही सेम लॉजिक हम एरे 2 के लिए यूज करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे, और कब तक चलेगा, आई लेस देन एरे टू डॉट लेंथ तक, ठीक है, उससे कम चलेगा। एरे टू डॉट लेंथ जो है, लेंथ अगर 3 है तो हमारी इंडेक्सिंग तो हमें पता है 2 तक ही होती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो हमने उसे कम तक चलाया, ठीक। आई प्लस प्लस वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, एरे ऑफ 3 जो इंडेक्स है, यानी अब कौन सी इंडेक्स आएगी यहाँ पर कौन सी इंडेक्स आएगी, ऊपर जो इंडेक्स खत्म हुई, यानी कि यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी यहाँ 0 नहीं आएगी। इस बात का खास ख्याल रखें। मान लीजिए यहाँ जो टूटी इंडेक्स कहाँ पे टूटी, यहाँ पर टूटी, यानी 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। तो हमारा जब ये लूप ब्रेक होगा तो देखिए यहाँ पर 2 वाली वैल्यू पर तो इसने प्रिंट करा दिया, 2 वाली वैल्यू पर तो इसने प्रिंट करा दिया। अब जब हमारा लूप दोबारा से चलेगा तो यहाँ क्या होने वाला है, लूप की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। जब 3 होगी तो हमारे ये कंडीशन चेक करेगा, 3 इज नॉट लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ, क्योंकि एरे 1 डॉट लेंथ क्या है, 3 ही है। तो 3 इज नॉट लेस देन 3, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूप हमारा खत्म हो जाएगा। और जब लूप हमारा खत्म होगा तो ये जो वैल्यू है इंडेक्स प्लस प्लस की, ये भी हमारी 3 हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि लूप के चलने से पहले ही, लूप के अंदर है ना ये वैल्यू, तो लूप के चलने से पहले ही हमारी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, ठीक है, 3 हो गई थी, तभी तो 3 पर स्टोर होती वैल्यू। लेकिन लूप खत्म हो गया तो अब ये जो इंडेक्स की वैल्यू 3 है वो यहाँ पर काम करेगी, ठीक है, यहाँ पर 3 वैल्यू रखी जाएगी। तो अब एरे ऑफ 3 पर कौन सी वैल्यू आएगी, एरे ऑफ आई पर जो वैल्यू है, यानी कि एरे ऑफ 3 पर वैल्यू स्टोर होगी एरे ऑफ आई पर, यानी कि ये तो एरे ऑफ 2 डॉट लेंथ, यानी एरे ऑफ आई, ऊपर देखिए एरे ऑफ 2 डॉट लेंथ, यहाँ पर तो 0 इंडेक्स पर है ना, और ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, इसके लिए तो इंडेक्स अपनी अलग है और इसके लिए अपनी इंडेक्स अलग है, 0 1 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो एरे 2 डॉट लेंथ की 0 वाली इंडेक्स है उसे स्टोर कर दो एरे ऑफ 3 की 3 इंडेक्स पर, ठीक है। सो हमारा काम कैसे करेगा, यानी कि एरे 2 की 0 पर जो वैल्यू है, वो स्टोर कर दो इंडेक्स की 3 पोजीशन पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, एरे ऑफ 1 पर जो होगा, क्योंकि आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एरे 2 की जो 1 पोजीशन पर वैल्यू है उसे स्टोर कर दो एरे 3 की कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, क्योंकि इंडेक्स प्लस प्लस इसके साथ ही होगा, ठीक है। आगे क्या होगा,
2 की जो 2 पोजीशन पर वैल्यू है उसे स्टोर कर दो एरे ऑफ 3 की 5 पोजीशन पर, ठीक है। इंडेक्स प्लस प्लस हो गया था इसलिए हमने इसे 5 कर दिया, ठीक है। अब जब ये 3 बनेगा, आई की वैल्यू 3 बनेगी तो ये हमारे क्या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा। हमने क्या किया, स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया मर्ज एरे, और क्या किया आगे, फॉर लूप चला के हमने पूरे अपनी एरे को प्रिंट करा लिया। तो हमारी एरे अब क्या बन जाएगी, 10 20 30 40 50 एंड 60, ये हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन मर्ज सॉर्ट वाला भी, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा है तो आप मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स से, ठीक है। उसमें कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की, ठीक है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में एक डाउट पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। सपोर्ट किस तरीके से करना है, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोज़ बनाता रहूँ।